मैं दैनिक शिव टाइम्स और मैं हूं रोहित शर्मा। दर्शकों, जैसे हम सब जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों में श्री माता वैष्णो देवी के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो जाती है। उसी को लेकर हम यात्रा के रिलेटेड सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी से जानेंगे कि यात्रा को लेकर किस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अभी बरसात भी शुरू हो चुकी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक शिव टाइम्स में। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। सर, यात्रा की अगर हम बात करें तो दिन प्रतिदिन जो है यात्रा में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो यात्रा की सुविधाओं को देखते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा किस प्रकार के जो है कदम उठाए जा रहे हैं इस वक्त? देखिए कि जैसा हम जानते हैं कि पिछले साल से ही जो है माता रानी की कृपा से यात्रा संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और पिछले साल भी एक अच्छा आंकड़ा 91 लाख का जो है पूरे साल 2022 में जो है यात्रा जो है रजिस्टर हुई थी और जिन्होंने माता रानी के दर्शन किए। और इस साल की भी हम बात करें तो वही जो ट्रेंड है वो लगातार बरकरार है। और जैसा कि आपने सही कहा कि जून का महीना हमारा पीक सीजन रहता है और इस महीने भी हमें उम्मीद है कि कल तक जो है तकरीबन 12 लाख यात्री इसी महीने में दर्शन करेंगे। और इसी संख्या को देखते हुए हमने फैसिलिटीज़ के अंदर भी उतना ही जो है ऑगमेंटेशन किया है, इजाफा किया है। जैसा आप जानते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जो हमारे अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने हाल ही में दुर्गा भवन का उद्घाटन किया था, जिससे 3000 लोगों की किसी भी समय पर रुकने की जिसमें व्यवस्था है और तकरीबन 90% जो व्यवस्था है वो निःशुल्क है। तो जो फ्री डॉर्मेटरीज की सुविधा है जिसके अंदर ब्लैंकेट स्टोर्स भी हैं, वॉशरूम्स भी हैं, लॉकर्स की सुविधा भी है और एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाला हमारा तृप्ति भोजनालय भी है जो हाल ही में ऑपरेशनल किया गया है। तो उसके ज़रिए हम जो है इस एडिशनल फुटफॉल को केटर कर रहे हैं। उसके अलावा जो हमारा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी लोगों का एक फीडबैक आया था कि यात्रा संख्या बढ़ने से की वजह से शायद कार्ड इशू के टाइम में कुछ लोगों को देरी लग रही थी या कतारें लग रही थी। उसके लिए भी हमने काउंटर्स की संख्या में काफ़ी इजाफा किया है और आज की डेट में 35 काउंटर्स हमारे जो हैं विभिन्न जगहों पर कटरा में और जम्मू में ऑपरेशनल हैं। और सुबह 4 बजे से यात्रा रजिस्ट्रेशन हम आजकल प्रारंभ कर रहे हैं ताकि लोगों को कतारों में न लंबा लगना पड़े और जल्द से जल्द उनको जो है कार्ड इशुएंस की जो है फैसिलिटी अवेलेबल हो। उसके अलावा पूरे ट्रैक के ऊपर जैसा आप देखते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज़ जो हैं, सफाई की जो फैसिलिटीज़ हैं, उसके अंदर भी निरंतर जो है इम्प्रूवमेंट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो प्रसाद सेवा है उसके अंदर भी हमने ऑगमेंटेशन की है और नए काउंटर्स भी स्थापित किए गए हैं, चाहे वो कटरा की बात हो, भवन की बात हो, जम्मू एयरपोर्ट की बात हो। और साथ ही साथ जो है ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी के लिए भी हमने एक आउटसोर्स पार्टनर के साथ कोलैबोरेट किया है ताकि 48 घंटे में लोगों को जो ऑनलाइन प्रसाद ऑर्डर करते हैं उनको घर पे प्रसाद डिलीवर हो सके। इसके अलावा अटका आरती में अगर आप देखेंगे तो संख्या में इजाफा हुआ है, जो आजकल सुबह और शाम की आरती लोग अटेंड कर पा रहे हैं। पहले जो संख्या 200 या 250 थी, आज के टाइम पे 350-400 लोग आरती के अंदर सम्मिलित हो पा रहे हैं। और इसी तरीके से हमारी लगातार कोशिशें हैं कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जैसे कि स्काई वॉक है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो भी एक क्राउड कंट्रोल का ही एक मैकेनिज्म है जो बोर्ड ने बनाया है। पार्वती भवन की रेट्रोफिटिंग का काम चल रहा है ताकि नए वॉशरूम्स और लॉकर्स की सुविधा जल्द से जल्द भवन पर और उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही साथ कटरा में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे जो यात्रियों के सुखद अनुभव के लिए कंसीव किए गए हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। सर, दुर्गा भवन में जहाँ पर निःशुल्क जो है डॉर्मेट्री बेड दिए जाते हैं यात्रियों को, वहाँ पर बुकिंग के लिए क्या वहाँ पे मौके पे जाके या ऑनलाइन बुकिंग भी उसकी होती है? देखिए, जो फ्री बेड्स की सुविधा है वो मौके पर पहुंचे हुए यात्रियों के लिए है कि जो यात्री भवन पर पहुंच गए हैं, उनके पास कोई रात रुकने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर अवेलेबल रहते हैं। उसके अलावा कुछ पेड डॉर्मेटरीज भी उस बिल्डिंग में हैं, कुछ पेड रूम्स भी अवेलेबल हैं जिसके लिए उसके रिसेप्शन पर जाके हम बुक कर सकते हैं और कुछ फैसिलिटीज ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन बुकिंग हासिल कर सकते हैं। स्काई वॉक की अगर बात करें तो सर कब तक कंप्लीट हो जाएगा स्काई वॉक का काम जो श्राइन बोर्ड ने शुरू किया है? देखिए, स्काई वॉक जो है अब तकरीबन उसका काम अपने अंतिम चरण पर है, पर हमें एक समझने की बात यह है कि यात्रा के साथ साथ चलते चलते काम को आगे बढ़ाने में कई तरीके की चैलेंजेस आते हैं, जहां पर ट्रैक पे चलने वालों की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट रहती है। बारिश का जैसा आपने बताया, मौसम का भी कुछ इश्यूज रहते हैं और इस साल बारिशें भी हमने देखा पिछले 2-2.5 महीने में काफ़ी रहीं। उस वजह से थोड़ी सी पेस को है थोड़ा सा मॉनिटर हम करके थोड़ा सा कहीं कहीं स्लो रफ्तारी से हम लेकर गए थे। पर अब हमारी कोशिश है कि अगले 2 महीने में उस प्रोजेक्ट को जो है स्काईवा के प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करें और जल्द से जल्द जो है आने वाली नवरात्रि से पहले पहले जो है माता रानी के सभी भक्तों के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल हो। सर, RFID कार्ड की आपने बात की कि 35 के करीब काउंटर खोले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब एकदम से भीड़ बढ़ती है खासकर वीकेंड में, तो वहाँ पर अब हम देखते हैं बस स्टैंड में काफ़ी लंबी कतारें जो हैं लग जाती हैं RFID कार्ड लेने के लिए। तो उसके लिए सर कुछ ऐसा जनता का कहना है, यात्रियों का भी ये कहना है कि कुछ ऐसा प्रोसीजर श्राइन बोर्ड प्रशासन बनाया कि जिससे कि
फैमिली अगर आती है तो फैमिली का एक ही मेंबर लग के वहाँ पे जो है यात्रा पर्ची ले सके, कुछ इस तरह का प्रपोजल श्राइन बोर्ड द्वारा बनाया जा रहा है। देखिए, ये सजेशन बड़ा वैलिड सजेशन है और हमारे पास भी कई ओर से ऐसा सजेशन आया है। इनफैक्ट हमने इस सजेशन को आगे हमारी जो आधार अथॉरिटी है UIDAI के साथ भी इसके ऊपर चर्चा की है कि अगर वो हमें कोई ऐसी फैसिलिटी हमारे साथ कोलैबोरेशन में हमें प्रोवाइड कर सकें, ताकि एक ही सिंगल पर्सन, एक फैमिली का हेड ऑफ द हाउस होल्ड जा करके वो कार्ड्स प्रोड्यूस करके और उसके साथ टैग जो है RFID कार्ड्स हम इशू कर पाएं, और या फिर कोई सेल्फ सर्विस कियोस्क की सुविधा अगर हमें टेक्नोलॉजी के जरिए वो सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का जो है उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है और जिसकी वजह से ही RFID इंट्रोड्यूस किया गया था, क्योंकि ट्रैक पे चलने वाले यात्रियों की शिनाख्त और उनकी जो आइडेंटिटी को RFID में कैप्चर करना ज़रूरी है और साथ ही साथ वेरिफिकेशन भी ट्रैक के ऊपर ज़रूरी है। पर दोनों इंटरेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे ही हमें ऐसा कोई सोल्यूशन सामने आता है तो जल्द से जल्द हम उसे लागू करने की कोशिश करें। सर, लंगर की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो न्यू ट्रैक है तारागुड़ मार्ग, चाहे वो है चाहे जो पुराना मार्ग है पारंपरिक, तो लंगर की सुविधा कहाँ पर दी जा रही है कि नहीं? देखिए, दोनों हमारे जो ट्रैक्स हैं, जो हमारा पुराना ट्रैक है जो बाणगंगा चरण पादुका सांझी छत से होता हुआ भवन जाता है, वहाँ पर सांझी छत पे हमारी मुफ्त लंगर की सुविधा चल रही है। इनफैक्ट बहुत सारे श्रद्धालु उसके अंदर डेली बेसिस पर इजीली डोनेट भी आज कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन डोनेशन पोर्टल भी हाल ही में अपग्रेड हुआ है। दूसरी ही एक पैरेलल सुविधा हमारे नए ताराकोट मार्ग पर है, जो ताराकोट हमारा लंगर है उसके अंदर भी जो 24 घंटे जो सुविधा है हमारे यात्रियों के लिए उपलब्ध है, और वहाँ पर भी जो है हमारी ऐसी डोनेशन सुविधाएं उपलब्ध है और वहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कोशिश बोर्ड की लगातार यही है कि पिलग्रिम्स के लिए जो फैसिलिटीज है वो बनाई जा सके। सर, बाणगंगा पवित्र नदी की अगर हम बात करें तो श्राइन बोर्ड द्वारा हर एक मुमकिन कोशिश की जाती है कि उस नदी की स्वच्छता को बनाए रखा जाए, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा, बीते वर्ष भी वहाँ पर प्रशासन द्वारा जो शेडों को हटाया गया था, जहाँ पर वहाँ पे घोड़े शेड बनाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके भी प्रशासन के रोक लगाने के बावजूद भी वहाँ पर जो है घोड़े की शेड देखे गए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं बाणगंगा की पवित्रता को जो है थोड़ी सी दूषित हो रही है नदी। तो उसके लिए सर नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही कि बाणगंगा एक बहुत पवित्र नदी है और बहुत सारे करोड़ों लोगों की, यात्रियों की आस्था उसके साथ जुड़ी है। हालांकि श्राइन बोर्ड ने अभी कुछ समय पहले ही वहां पे एक नाला भी साइड पे बनाया हुआ कि सारा जो वेस्टेज है वो साइड पे चले, लेकिन फिर भी सर देखिए, बोर्ड ने जो आपने बताया वो इन्हीं प्रयास इसीलिए किया था कि चाहे वो बोर्ड के दायरे में नहीं है या म्यूनिसिपल कमेटी का शायद वो दायरा है या लोकल पंचायत का है, लेकिन बोर्ड ने लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए जो बाणगंगा में स्नान करने के बाद ही अपनी यात्रा प्रारंभ करना चाहते हैं, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए उस सीवेज ड्रेन नेटवर्क का जो है निर्माण किया था और तकरीबन 2 करोड़ की लागत से जिसको कंप्लीट किया गया है। और तकरीबन 350 जो स्टॉप एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उन सभी को हमने आमंत्रित भी किया था कि आप अपनी जो सभी ड्रेनेज आउटलेट्स हैं उसके अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, ताकि पवित्र बाणगंगा के अंदर कोई ऐसा डिस्चार्ज ना हो। उसके साथ ही हमारे जो सफाई कर्मचारीज हैं हर सोमवार को सैनिटेशन ड्राइव्स भी बाणगंगा नदी में करते हैं, बाणगंगा सेक्टर के भी और ताराकोट सेक्टर के भी, जिसके अंदर मुख्य मकसद यही रहता है कि अगर कोई यात्रियों की तरफ से कोई ऐसा वेस्ट या गंदगी फैलाई जा रही है तो उसको हम क्लीन कर सकें। तो मैं आपके माध्यम से एक अपील सभी यात्रियों को भी करना चाहूँगा, हमारे सभी पुराना दुरूर के साथियों को भी करना चाहूँगा, हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स को भी करना चाहूँगा कि हम सभी का ये मिलजुल कर फर्ज बनता है कि बाणगंगा की पवित्रता को हम बनाए रखें। और जहाँ तक आपने शेड्स का जिक्र किया है कि वो हटाए गए थे और NGT का भी हुक्म था कि ऐसा किया जाए, तो हमारा ये कांस्टेंट प्रयास रहता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और SPCA के साथ, जिनके मैंडेट में आता है, क्योंकि वो रेवेन्यू लैंड्स हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है। तो हमारी कोशिश रहती है लगातार हर कोऑर्डिनेशन मीटिंग में कि हम उनको बेहतर से बेहतर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन एक्सटेंड करें। और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी, जैसे ही नए SDM साहब, क्योंकि उन्होंने अब ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो उनके साथ भी हमारा कोशिश रहेगी कि तालमेल वैसा ही बना रहे और हम कोशिश करें कि इस पवित्र नदी की जो आस्था लोगों के साथ जुड़ी हुई है उसको उसी स्टैंडर्ड्स पर बरकरार रखें। सर, जो माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अभी कटरा आना चाहते हैं माता के दर्शनों के लिए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा सर श्राइन बोर्ड प्रशासन? देखिए, बोर्ड का हमेशा एक ही संदेश रहता है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यात्रियों की सुविधाओं के लिए, उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए हमेशा ही प्रतिबद्ध है। और माननीय उपराज्यपाल जी की लगातार एक निगरानी रहती है सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर के, लोगों की सुविधाओं को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के। हाल ही में उनकी डायरेक्शंस पे हमने बहुत सारे वल्नरेबल स्पॉट्स हैं जहां पत्थरों की या उसकी दिक्कत आती थी, उसके ऊपर भी काम शुरू किया है, ताकि आने वाले मानसून्स में भी जो हिमकोटी मार्ग है वो कम से कम उसके अंदर दिक्कतें आए लोगों को चलने में। तो हमारी कोशिशें हैं कि 365 दिन 24 घंटे
यात्रा मार्ग सुचारू रूप से चलता रहे, तो मैं सभी यात्रियों को आपके चैनल के माध्यम से इनवाइट करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द जब भी वो प्लान करें तो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए तो श्राइन बोर्ड की ऑनलाइन सेवाओं का भी वो वेबसाइट के माध्यम से लाभ ले सकते हैं, हमारे करंट काउंटर्स पर आकर लाभ दे सकते हैं। और जब यात्रा कंप्लीट करें तो अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर साझा करें ताकि हम अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए निरंतर कार्यरत रहें। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे सीईओ श्राइन बोर्ड अंशुल गर्ग जी, जिन्होंने बताया कि श्री माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं के लिए दिन प्रतिदिन सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। देखें ये पूरी रिपोर्ट कटरा से रोहित शर्मा की खास रिपोर्ट।